नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम 12 नवंबर के दिन जिस भी कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करें उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली कंपनी है कल्याण फोर्ज। कल्याण फोर्ज एक प्रिसिशन फोर्ज मैकेनाइज्ड कंपोनेंट बनाती है। इस कंपनी ने इस अपना ईयर ऑन ईयर इनकम में चेंज पॉजिटिव बताया है, जो कि 2.1% से अप है, और इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 30% से डिक्रीज हुआ है, और इसका टोटल प्रॉफिट अभी है 1.22 करोड़। अगली कंपनी है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईटी सर्विस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने अभी अपना इंक्रीज इन इनकम 4.8% बताया है, और इसका जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट चेंज है वो 62% है। नेक्स्ट कंपनी है इंडो अमीन्स। ये ऑर्गेनिक अमीन्स और स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी ने अपनी ईयर ऑन ईयर इनकम में 0.6% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, और सेम परसेंटेज प्रॉफिट में भी है 0.6% का। अगली कंपनी है सम्राट फार्माकेम। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के इंटरमीडिएट बनाती है, मतलब जो मेडिसिन में कंपोनेंट यूज होते हैं उसके इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स। और इस कंपनी ने अपना ईयर ऑन ईयर इनकम में पॉजिटिव चेंज दिखाया, जो कि 12.7% का है, और इसका प्रॉफिट 0.18 करोड़ से यानी कि 18 लाख से इस साल इस क्वार्टर बढ़ा है। अगला है रिलायंस केमोटेक्स। ये ब्लेंडेड यार्न मैन्युफैक्चर करती है, सिंथेटिक एंड ब्लेंडेड यार्न। इस बार इसने अपना ईयर ऑन ईयर इनकम में पॉजिटिव चेंज दिखाया है 12.5% का, और इसका प्रॉफिट 25% से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है सुदर्शन फार्मा। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इस बार इन्होंने अपना इनकम में पॉजिटिव ग्रोथ बताया 1.3% का, और इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 8.2% से बढ़ा है। नेक्स्ट है एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स सेम स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स कंपोनेंट बनाती है। इन्होंने इस बार अपना इनकम में 8% का पॉजिटिव ग्रोथ बताया है, और प्रॉफिट इनका 8.4% से बढ़ा है। अगली है केसर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रियल गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी ने इस बार अपना इनकम में 1.2% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, और 1.2% का प्रॉफिट में भी ग्रोथ बताया है। नेक्स्ट है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। इस कंपनी को आप सब जानते ही हैं, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। इस कंपनी ने इस बार अपना इनकम नेगेटिव शो करा है, और प्रॉफिट भी इन्होंने अपने इस ईयर ऑन ईयर 46% से डाउन शो किया है। अगली है CESC लिमिटेड। ये कंपनी पावर सेक्टर में जो यूटिलिटीज यूज होती है, लाइक ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा, वो प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने इस बार अपना ईयर ऑन ईयर इनकम ग्रोथ 6.7% बताया है, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 7.2%। अगली है संगम इंडिया। संगम इंडिया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर है, जो कि कपड़े वगैरह बनाता है। इसने इस बार अपना इनकम 21% से इंक्रीमेंट शो किया है, और प्रॉफिट 20% से। अगली है JDB का इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी ने इस बार अपना ईयर ऑन ईयर 10% का इनकम में ग्रोथ दिखाया, 13% का प्रॉफिट में। अगली है लाइका लैब्स। लाइका लैब्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस कंपनी ने भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाते हुए 43% का एनर्मस इनकम में ग्रोथ दिखाया है। अगली है मन्नपुरम फाइनेंस। ये कंपनी फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गोल्ड लोन एक्सेट्रा। इस कंपनी ने इस बार अपना ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 24% से बताया है, और इसका इनकम 12% से बढ़ा है। अगला है परमाणु पेट्रोकेम, जो कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इसने इस बार अपना इनकम 8.7% से इंक्रीमेंट शो किया है। इन्होंने अभी ईयर ऑन ईयर में इनका जो प्रॉफिट है उसको 47% डाउन दिखाया है। अगली है कर्नाटका पावर। कर्नाटका पावर ने इस बार पॉजिटिव ग्रोथ दिखाते हुए 2.5% का इनकम और 2.6% का प्रॉफिट ग्रोथ बताया है। कर्नाटका पावर पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अगली है ब्लू डार्ट, जो कि एक लॉजिस्टिक एंड कोरियर डिलीवरी कंपनी है। इन्होंने इस बार अपना इनकम 9.5% से इंक्रीमेंट शो किया है, बट इनका जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो इस बार इन्होंने 14% से डिक्रीमेंट शो किया है। अगली है ऑन मोबाइल ग्लोबल, जो कि मोबाइल एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर है। इसने इस बार अपना इनकम 4.7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताया है, और सेम इनका जो प्रॉफिट है वो 1.4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। ये तो हो गई आज जिन कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स शो करे हैं। इसमें हम देख सकते हैं मैक्सिमम कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट शो करें, बट इन कंपनी के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड इनका ग्रोथ था, वो कई कंपनी उसको मैच नहीं कर पाई, और इसलिए आज मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट था। इसलिए हमारा नेगेटिव में आज हमने क्लोज किया लगभग 1.5%। अब हम देख लेते हैं कुछ न्यूज़ अनाउंसमेंट या बिग ऑर्डर्स। सबसे पहला है अमी लाइफ साइंसेस। अमी लाइफ साइंसेस को USFDA का अप्रूवल मिला है रोफ्लुमिलास टेबलेट्स बनाने के लिए, जो कि एक
इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स है फार्मास्यूटिकल्स में। अगला है एबीबी इंडिया। इन्होंने एक नया सॉल्यूशन जो कि सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी को फोकस करते हुए इंट्रोड्यूस किया है। एबीबी इंडिया एक पावर एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी लीडर है जिसका स्टॉक प्राइस करंटली अब 6,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगली है राधिका लॉजिस्टिक एंड कोरियर सर्विस प्रोवाइड करती है। इन्होंने अपना सेकंड डिपोट लॉन्च किया है अडानी सीमेंट्स के लिए वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है गेल, जो कि एक नेचुरल गैस प्रोवाइडिंग कंपनी है इंडिया की और वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा है एलएनजी टर्मिनल दाबोल में बनाने के लिए। अगला है नर्मदा एग्रो जो कि एग्रो प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड ट्रेडिंग में वर्क करती है। इन्होंने एक नए प्रोसेसिंग प्लांट को आज का कमिंसमेंट अनाउंस किया है जो कि 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट से बना हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।